Students, I am going to teach chapter 6 seed becomes a big plant. Seed एक big plant बन जाता है. As you have read in previous classes, जैसे कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, plants are very useful in our daily life. Plants हमारी जो डेली लाइफ होती है उसके लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं. Use different parts of plant as food in different वेज. हम प्लांट्स के डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उनका फूड में डिफरेंट तरीक़ों से हम उनका यूज़ करते हैं. फर्स्ट यू थिंक एंड टेल. डिफरेंट आइटम्स आर गिवन बिलो. यहाँ पे कुछ डिफरेंट आइटम्स दिए हुए हैं. विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इटेन इन द फॉर्म्स ऑफ फूड. हम इनमें से प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो फूड के लिए मतलब उसको हम खाते हैं. यहाँ पे बच्चों फूड आइटम राइस, एप्पल, कैरट, परमलेट, रेडिश, ऑनियन. यहाँ पे हमें बताना है विच पार्ट ऑफ द प्लांट वी यूज़ एज फूड इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ प्लांट. हमें ये जो फूड आइटम्स दिए गए हैं हम प्लांट के ये कौन से पार्ट होते हैं जिन्हें कि हम खाते हैं. लाइक यहाँ राइस क्या है? सीड. एप्पल, एप्पल कौन सा पार्ट है? फ्रूट. कैरट है रूट. परमलेट जिसे कि बाजरा भी कहा जाता है वो है ग्रेन. रेडिश है बच्चों रूट. ऑनियन स्टेम. टिंकू. नेहा सी अंडर द नीम ट्री एंड इन बेसिल पॉट न्यू एंड स्मॉल प्लांट आर सीन. टिंकू जो है वो नेहा से कह रही है नेहा देखो यहाँ पे नीम और जो तुलसी का प्लांट है उसके नीचे देखो यहाँ पर कई सारे स्मॉल प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं. नेहा क्या कहती है? नेहा कहती है यस ब्रदर. हाँ भाई देयर आर मैनी न्यू प्लांट्स. यहाँ पे बहुत सारे न्यू प्लांट्स है. वेयर हैव दीज कम प्लांट्स फ्रॉम. वेयर हैव दीज प्लांट्स कम फ्रॉम. ये प्लांट्स यहाँ कैसे आए? हु हैज़ ब्रॉट दीज न्यू प्लांट्स हेयर. यहाँ पे ये नए प्लांट जो है वो कौन लेकर आया? टिंकू कहता है नेहा दीज प्लांट्स ग्रो नेचुरली इन रेनी सीजन. नेहा ये जो प्लांट्स है ये नेचुरली रेनी सीजन में ग्रो हुए हैं. फिर नेहा कहती है ब्रदर आई हैव अपरूटेड वन ऑफ दीज प्लांट्स. सी व्हाट इज सीन हेयर. भाई मैंने एक यहाँ पे जो प्लांट्स उगे हुए हैं उनमें से एक को उखाड़ कर देखा था कि इसमें क्या है. फिर टिंकू कहता है नेहा दिस इज़ अ नीम प्लांट. ये नीम प्लांट है. द रूट्स ग्रोइंग इन नीम सीड निम्बोली आर सीन हेयर. देखो इसकी जो जड़ है उसमें क्या है? नीम सीड है जिसमें से कि नीम प्लांट्स ग्रो कर रहा है जिसे कि निम्बोली कहते हैं. इट टर्न्स इनटू अ प्लांट एंड इज कॉल्ड अ ट्री व्हेन इट इज़ ग्रोन अप. ये क्या है? एक प्लांट बन रहा है जो कि बड़ा होकर क्या बन जाएगा? एक ट्री बन जाएगा. डिड यू नो सीड्स टर्न्स इनटू प्लांट एंड आफ्टर इट हैज़ ग्रो बिग इज कॉल्ड ट्री. क्या आप जानते हैं कि सीड क्या करता है? सीड टर्न्स इनटू प्लांट. सीड किस में बदल जाता है? एक प्लांट में बदल जाता है. एंड आफ्टर इट हैज़ ग्रो बिग जब ये बड़ा हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है बच्चों? ट्री कहा जाता है. Germination. On the occasion of Bachbara's festival, Neha mother soaked moong and grams in water and tied them in a cotton cloth. On the occasion of Bachbara's festival का जो ओकेज़न है उस पर नेहा की मदर क्या करती हैं? मूंग और जो ग्राम्स है उनको क्या करती हैं? वो भिगो देती हैं और उनको एक गीले कॉटन के कपड़े में उनको बांध देती हैं. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी टुक देम आउट ऑफ वर्शिप. नेहा वॉज वेरी सरप्राइज. और अगली सुबह वो उसको पूजा के लिए ले जाती हैं. नेहा बहुत ही सरप्राइज होती है उन्हें देखकर. नेहा अपनी मम्मा से पूछती है मम्मी व्हाट इज़ दिस वाइट थ्रेड लाइक इमर्जिंग फ्रॉम इनसाइड द ग्रीन ग्राम्स. वो अपनी मम्मा से पूछती है कि इसमें से जो सफ़ेद धागे हैं वो इन ग्रीन ग्राम्स में से कैसे आए, इनके अंदर से कैसे हैं. मम्मी जवाब देती हैं उसकी दिस इज़ द रूट ऑफ मूंग बीन. ये जो मूंग बीन है उनकी जड़ है. व्हेन अ सीड इज प्लेस्ड इन वेट सॉइल और सोक्ड एंड टाइड रूट्स कम आउट ऑफ इट. जब इन्हें गीली मिट्टी में या
गीली मिट्टी में रखा जाता है या उनको भिगो करके उन्हें बांधा जाता है, तो उसमें से क्या निकलती हैं बच्चों, उनकी रूट्स निकल आती हैं। आफ्टरवर्ड्स द एंटायर प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस रूट ओनली, और इसी रूट से बाद में एक पौधा बनता है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज जर्मिनेशन, इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहा जाता है। Did you know when wet seed are tied and hang them, the roots come out of the seed? जब सीड्स को बांध करके लटका दिया जाता है तो उसमें से रूट्स निकल आती हैं, जड़ें निकल आती हैं सीड्स में से। दिस इज़ नॉन एज जर्मिनेशन, और इसे जर्मिनेशन जाना जाता है। जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग। जर्मिनेशन एक प्रोसेस है जिससे कि एक सीड जो है वो किस में बदल जाता है, सीडलिंग में बदल जाता है, अंकुरित हो जाता है। इट नीड्स एयर, वाटर एंड वार्मथ ऑफ द सनलाइट टू जर्मिनेट। इसकी कौन कौन सी ज़रूरत होती है, इसको एयर की ज़रूरत होती है, वाटर एंड वार्मथ ऑफ सनलाइट, सूरज की जो गर्मी होती है उसकी ज़रूरत होती है जर्मिनेट करने के लिए। A seed needs ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ब्रीथ, और जो सीड होता है उसको ब्रीथ करने के लिए एयर से ऑक्सीजन भी लेनी होती है, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। यहाँ पे बच्चों एक एक्टिविटी है, टेक सम सीड ऑफ मूंग बीन ग्राम मोट बीन इन अ बॉयल एंड फिल इट विथ वाटर। आप कुछ सीड्स लेंगे मूंग बीन के, ग्राम जिसे कि चना कहते हैं, या मोट बीन, और उसे बॉल में डाल देंगे और उसमें पानी भर देंगे। इन द सेकेंड बॉल, और अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट बॉल में हमने उसमें पानी भर दिया है, सेकेंड बॉल हम लेंगे। इन द सेकेंड बॉल पुट अ वेट क्लॉथ इन ऑन, इस पर हमें गीला कपड़ा रख देंगे। नाउ पुट सम सीड्स ऑफ मूंग बीन ग्राम मोट बीन ऑन द क्लॉथ एंड टाई देम इन द वेट क्लॉथ। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ जो है सीड्स लेंगे मूंग बीन के, ग्राम या मोट के, और उसको जो गीला कपड़ा है उस पर उसको रख देंगे और उसे बांध देंगे। एंड थर्ड बॉल लेंगे, टेक वन मोर बॉल, एक बॉल और लेंगे। पुट सम सीड्स ऑफ मूंग बीन ग्राम मोट बीन इन इट, और इसमें कुछ ग्राम सीड्स डालेंगे, मूंग बीन डालेंगे या मोट बीन इसमें डालेंगे। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फॉर फ्यू डेज फॉर ऑल द 3 बॉल्स इन योर नोटबुक। और अब हम क्या करेंगे, इन 3 बॉल्स में हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया है कुछ दिनों के बाद, उसको हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे। यहाँ पे डे है और बॉल फर्स्ट का बताना है, सेकंड बॉल एंड थर्ड बॉल में हमने क्या देखा। फर्स्ट डे हमने क्या सीन किया, सेकंड डे हमने क्या देखा, थर्ड डे क्या देखा और फोर्थ डे क्या देखा, उसको हम नोट करेंगे। फर्स्ट यू थिंक एंड टेल इन विच बॉल जर्मिनेशन इज़ मोर, वाई, कौन सी बॉल में जर्मिनेशन ज़्यादा हुआ और क्यों हुआ। इन विच बॉल जर्मिनेशन स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ, कौन सी बॉल में फर्स्ट डे से जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ। Why were the grains tied in a wet cloth for germination? ग्रेन्स को जर्मिनेशन के लिए, अंकुरित होने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधा जाता है, क्यों बांधा गया। इन विच बॉल जर्मिनेशन डिड नॉट टेक प्लेस एंड वाई, कौन सी बॉल में जर्मिनेशन नहीं हुआ। वाई डज जर्मिनेशन नॉट टेक प्लेस इन द ग्रेन्स ऑफ द सीरियल्स केप्ट एट होम, और हमारे घरों में जो अनाज रखा होता है उनकी ग्रेन्स में जर्मिनेशन क्यों नहीं होता है।